हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं माय स्ट्रेंज हीरो की एपिसोड नंबर 14 और 15 की स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर वीडियो बना रही हूँ। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, एपिसोड इस तरह स्टार्ट होती है कि चायमिन जब सुसाइड की धमकी देता है तो सेहू आगे बढ़कर उसे कहता है कि लगाओ छलांग और मर जाओ। अगर तुम आज सुसाइड की कोशिश करते हो तो चाहे तुम बचो या मरो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ तुम्हारे कूद जाने से मसले हल कभी भी नहीं होंगे। फिर उसके बाद बॉक्सू चायमिन से कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो तुम अपनी लाइफ को सेट कर सकते हो। मरना किसी मसले का हल नहीं होता। तुम नई शुरुआत करो और मरने के बारे में भूल जाओ। फिर वो डरते डरते उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और चायमिन भी उसका हाथ थाम लेता है। फिर बॉक्सू उसे एज से उतार कर गले से लगा लेता है और कहता है कि मेरे साथ तुम दिल के सारे बोझ हल्के कर सकते हो। सनजियोंग भी एकदम से रिलीव्ड हो जाती है, लेकिन सेहू अभी तक खोया खोया वहीं पर खड़ा रहता है। बाद में सनजियोंग और बॉक्सू दोनों डिस्कशन करते हैं कि आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। बड़ों के प्रेशर की वजह से स्कूल के बच्चे सुसाइड करने का सोचने लगे हैं और ये दूसरा वाकया है। बाद में यंग मिन चायमिन से मिलने के लिए जाता है और उसे समझाता है कि मैं भी कभी तुम्हारी तरह ग्रेड्स का प्रेशर लिया करता था, लेकिन अब मैंने खुद को आज़ाद करा लिया है। तुम भी खुद को इस रेस से फ्री कर लो, तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी। उधर बॉक्सू सेहू से मिलने जाता है और वो अपनी पास्ट की यादों में उस वक़्त खोया खड़ा था। बॉक्सू उसे एहसास दिलाता है कि नहीं, अपने पास्ट से हमें सीखना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। तब भी तुमने मुश्किलात से नज़रें चुराई थी। आज भी अगर तुमने ऐसा किया तो तुम बहुत पछताओगे। क्योंकि बॉक्सू अब जान चुका था कि उसकी मॉम की वजह से सहू की फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी और वो हमेशा प्रेशर के अंडर रहता था। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सेहू की मॉम अपनी पावर्स को यूज़ करके प्रिंसिपल किम को भी पुलिस से बचा लेती है और अब वो स्कूल को फर्दर यूनिवर्सिटी लेवल तक ले जाने की प्लानिंग कर रही है। फिर कुछ दिन बाद वो सनजियोंग से मुलाकात करती है। उसे पता चल गया था कि सनजियोंग ही उनके खिलाफ गवाही देना चाहती है, तो वो उसकी और बॉक्सू की फ़ोटोज़ उसे दिखाकर ब्लैकमेल करती है कि तुम्हें सारे स्कूल में बदनाम करा दूंगी। आगे से सनजियोंग एक फियरलेस सी स्माइल देती है और कुछ भी सोचे बगैर फ़ौरन से अपना रेजिग्नेशन उनके सामने रख देती है। और वो साथ ही साथ ये भी कहकर जाती है कि वो और बॉक्सू अब ब्रेकअप कर चुके हैं, इसलिए अब ये पिक्स उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जा सकती। चेयरवुमन को सनजियोंग की इस बोल्डनेस पर काफ़ी गुस्सा आ गया था और वो बॉक्सू का सारा पास्ट इंटरनेट पर लीक कर देती है और सारे लोग उसके पास्ट के हादसे के बारे में और ये भी जान जाते हैं कि वो टीचर को डेट कर रहा है। फिर अगले दिन जब बॉक्सू स्कूल जाता है तो वो एक हीरो से ज़ीरो में बदल चुका था। उसके सारे क्लासमेट्स उसे अजीब अजीब सी नज़रों से देखकर गॉसिप्स कर रहे थे। उस वक़्त बॉक्सू को कोई ख्याल था तो सिर्फ अपनी मॉम का, कि उनको कितना दुख पहुंचेगा। लेकिन फिर बॉक्सू के वाइल्ड फ्लावर्स उसको चीयर अप करते हैं और उसका साथ देते हुए उसे क्लास में साथ लेकर जाते हैं। क्लास में फिर सारे लोग बॉक्सू के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उसे छेड़ते हैं कि देखो आखिरकार तुम पकड़े गए। हालांकि हम सारों ने तुम्हारा और सनजियोंग टीचर का सीक्रेट रखने की बहुत कोशिश की थी, फिर भी देखो इंटरनेट पर आ गया। आगे से बॉक्सू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि सारी क्लास को पहले ही उन दोनों की फीलिंग्स का पता था। वो अपनी क्लास के साथ की वजह से बॉक्सू फिर से एकदम से एनर्जेटिक हो जाता है और सारे उसका साथ देते हैं और कहते हैं कि दुनिया की परवाह ना करो, सिर्फ अपने और सनजियोंग के लव लाइफ के बारे में सोचो। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि मिंजी के कहने पर सनजियोंग बॉक्सू को चीयर अप करने के लिए उसे अपने साथ कंपनी की वैन में बिठाकर ट्रिप पर लेकर जाती है ताकि बॉक्सू का कुछ मूड अच्छा हो सके। फिर वो दोनों बीच पर जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों हाथ पकड़ के एक दूसरे को स्वीट सी स्माइल देते हुए वॉक करते हैं और फिर खूब इंजॉय भी करते रहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। रात को बॉनफायर के पास बैठकर सनजियोंग
बॉक्सू को बताती है कि तुम्हारे स्कूल छोड़कर जाने के बाद मैंने कभी स्कूल का कोई ट्रिप अटेंड नहीं किया, ना ही मेरा दिल करता था कि मैं किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करूं। तुम्हारे जाने के बाद मैं बुझ के ही रह गई थी। यहाँ पर वो उसे ये भी बता देती है कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है। ये सुनकर बॉक्सू हैरान हो जाता है और सॉन्जोंग आगे से उसे कहती है कि लेट्स स्टार्ट ओवर बॉक्सू, हमारा सेकंड फर्स्ट लव। ये सुनकर बॉक्सू एकदम से खुश हो जाता है और फिर आगे बढ़कर उसे किस कर लेता है। दूसरी तरफ टीचर पार्क बाल बना के सूट बूट पहन के बॉक्सू की मॉम को इम्प्रेस करने उनके रेस्टोरेंट में पहुंचा हुआ होता है। जब बॉक्सू घर वापस जा रहा होता है तो वो उसे भी टीचर पार्क मिलता है और जाते जाते उनको कहता है कि मेरी मॉम के स्टैंडर्ड्स इससे भी ज़्यादा हाई हैं। तो आगे से टीचर पार्क स्माइल करता है और कहता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। उधर जब सॉन्जोंग घर पहुंचती है तो उससे मिलने के लिए उसके घर के बाहर सेहू आया खड़ा होता है और वो उसे बताता है कि मैंने तुम दोनों को कई दफ़ा दुख दिए हैं, लेकिन बॉक्सू का पास्ट मैंने इंटरनेट पर वायरल नहीं कराया। और वो सॉन्जोंग को कहता है कि मैं वाकई में तुमसे सच्चा प्यार करता था। सॉन्जोंग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, लेकिन सेहू चाहता है कि सॉन्जोंग रिज़ाइन ना करे बल्कि वो अपनी जॉब कंटिन्यू करे। फिर जब सॉन्जोंग चली जाती है तो सेहू उसका रेजिग्नेशन लेटर फाड़ के फेंक देता है और बाद में सेहू जाकर टीचर पार्क से भी माफ़ी मांग देता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि स्कूल में करप्शन के खिलाफ हेयरिंग का दिन आ गया है। सारी हेयरिंग चलती रहती है और बहुत से लोग आकर अपनी अपनी गवाहियां देते हैं और सबूत पेश करते हैं। इसी सब के दौरान ही ये बात भी रिवील हो जाती है कि 9 साल पहले बॉक्सू ने सेहू को धक्का नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद ही छलांग लगाई थी। वहाँ पर सेहू की मॉम इल्ज़ाम लगाती है कि सॉन्जोंग झूठ बोल रही है क्योंकि वो तो खुद ही बॉक्सू को डेट कर रही है। इस बात से एकदम से सारे रिपोर्टर्स हैरान रह जाते हैं, लेकिन सॉन्जोंग हिम्मत करती है और सारी दुनिया के सामने वो कन्फेस करती है कि हाँ, वो बॉक्सू से प्यार करती है। उस टाइम बॉक्सू के एक्सप्रेशंस देखने वाले होते हैं कि किस तरह सॉन्जोंग ने अपनी रेपुटेशन की परवाह किए बगैर अपना लव सारी दुनिया के सामने कन्फेस किया है। और सॉन्जोंग यहाँ पर यह भी कहती है कि उसे गर्व है कि वो बॉक्सू जैसे इंसान से प्यार करती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि स्कूल करप्शन में मनी लॉन्ड्रिंग के सारे एविडेंसेस सेहू ने ही टीचर पार्क के थ्रू बॉक्सू तक पहुँचाए थे। फिर टीचर पार्क के कहने पर ही सेहू खुद बॉक्सू से मिलने के लिए गया था। बॉक्सू को उस पर यकीन नहीं था। उसको लगता था कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स ला कर देकर उनको ही वापस फंसाना चाहता है। लेकिन फिर सेहू वहाँ पर इमोशनल होकर कहता है कि मैं अपनी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ। पहली बार मैंने हिम्मत की है, मुझे ऐसे मत लौटाओ। तो उसकी ये बातें सुनकर बॉक्सू को उस पर रहम आ जाता है और वो डॉक्यूमेंट्स रख लेता है और उस पर यकीन कर लेता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाते हैं कि सेहू सारे रिपोर्टर्स को बुलाकर ब्रीफ करता है कि 9 साल पहले उसने बॉक्सू पर छत से गिरने का झूठा इल्ज़ाम लगाया था और वो ऑफिशियली बॉक्सू से माफ़ी भी मांगता है और सारी दुनिया को सच्चाई भी बताता है कि बॉक्सू बेगुनाह था। हियरिंग के बाद जब बॉक्सू बाहर निकलता है तो रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। उनके सवालों की बौछार पर वो एकदम से कंफ्यूज हो जाता है। तो सॉन्जोंग आगे बढ़ती है, उसका हाथ थाम कर उसे सपोर्ट करती है। फिर बाद में रेस्टोरेंट पर रात को सारे लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और इकट्ठे काफ़ी खुश नज़र आते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सेहू की घर पर अपनी मॉम से लड़ाई हो रही होती है और उसकी मॉम गुस्से में आकर उसे घर से निकल जाने का कह देती हैं और उसके जाते जाते उसे रोक कर ये बताती हैं कि वो ये स्कूल बंद करने का फैसला कर रही हैं। फिर हमें सॉन्जोंग और बॉक्सू को दिखाते हैं कि वो अपने उसी पुराने स्पॉट पर हैंग आउट कर रहे हैं। वहाँ बॉक्सू सॉन्जोंग से कहता है कि तुमने इतनी कॉन्फिडेंटली अपना लव डिक्लेयर करके मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। तो आगे से सॉन्जोंग थोड़ा शर्मा जाती है, तो बॉक्सू आगे बढ़कर उसे हक कर लेता है और आई लव यू टू कहता है। फिर सॉन्जोंग उसे कहती है कि तुमने मेरे लिए नए ड्रीम्स ढूंढना स्टार्ट कर दिए होंगे, साथ साथ अपने लिए भी ड्रीम्स ढूंढ लो क्योंकि तुम्हारा मेरा बॉयफ्रेंड बनने का ड्रीम तो पूरा हो चुका। फिर दिखाते हैं कि अगले दिन
सनजोंग अपनी क्लास में जाती है और अपने स्टूडेंट्स को बताती है कि कैसे वो भी एक करप्ट टीचर रही है और अपनी सारी सिचुएशंस उनके सामने रख देती है कि किन कंडीशंस की वजह से उसने रिश्वत देने का फैसला किया था। और फिर वो ये कहती है कि उसने रिज़ाइन भी कर दिया है क्योंकि वो यही डिज़र्व करती है। वो जल्द ही ये स्कूल छोड़कर चली जाएगी। उसकी ये सारी बातें सुनकर बच्चे इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें यूँ देखकर उसकी अपनी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और फिर वो अपनी सारी चीज़ें पैक करके स्कूल से जाने लगती है तो सारे स्टूडेंट्स उसे घेर लेते हैं। वो उसे सैड नहीं बल्कि बहुत अच्छी अच्छी यादें देकर वहाँ से भेजना चाहते थे। बच्चे कहते हैं कि अब तो आपको बॉक्सू के साथ बिताने के लिए बहुत सारा फ्री टाइम मिल जाएगा, बहुत खुश होंगी आप। और इन्हों तो उन्हें टीचर की बजाय अब आंटी कहने लगता है, जबकि स्योंगू तो हाथ ही कर देता है और कहता है कि अगर कभी बॉक्सू से आपका ब्रेकअप हो जाए तो मुझे ज़रूर याद रखना। फिर बॉक्सू उसे बाहर तक सी ऑफ करने के लिए लेकर जाता है और सनजोंग इतना सारा प्यार देखकर ओवरवेल्म हो जाती है। फिर शाम को सनजोंग जब बॉक्सू की टीम से मिलती है तो सारे लोग केक काट कर उनको लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए वेलकम करते हैं। यहाँ पर बॉक्सू अचानक से सनजोंग को कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नया ड्रीम ढूंढ लिया है और वो है बॉक्सू की वाइफ बनना। ये सुनकर सारे लोग हंसने लग जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सेहू बेचारा वो बहुत बुरी तरह फंस गया था। उसकी मॉम ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिए थे कि यूएस से जाकर उसी ने ही स्कूल के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को सेटअप किया है। इस मौका पर बॉक्सो उससे मिलने के लिए जाता है, उसके साथ टाइम बिताता है और एक फ्रेंड की तरह उसे समझाता है कि आज भी अगर तुम अपनी मॉम की वजह से खामोश रहे तो तुम सारी ज़िंदगी पछताते रहोगे। और वो उसे नई लाइफ स्टार्ट करने का मशवरा देता है। फिर यहाँ हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं कि जब सेहू की अपनी मॉम से लड़ाई हुई थी और उसकी मॉम ने स्कूल बंद करने का फ़ैसला किया था, तो साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं और उसे एक ऑप्शन देती हैं कि मैं इस शर्त पर स्कूल बंद नहीं करूँगी कि तुम सारी मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम अपने सर पर ले लो। इसलिए सेहू ने मनी लॉन्ड्रिंग का सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया था। उधर स्कूल में सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि स्कूल को बंद करने का प्लान चल रहा है, तो वो सारे एकदम से परेशान हो जाते हैं। और इसी मौका पर आईवी स्टूडेंट्स और वाइल्ड फ्लावर्स अपना डिफरेंसेस ख़त्म करके हाथ मिला लेते हैं और वो सारे मिलकर बॉक्सू के ऑफिस जाते हैं ताकि उसकी टीम की हेल्प हासिल कर सकें और फिर एक पेटिशन दायर करते हैं। बॉक्सू के फैमिली रेस्टोरेंट पर उसकी मॉम से आज कोई मिलने के लिए आता है और वो कोई और नहीं बल्कि सरप्राइजिंगली सेहू होता है। उसे देखकर उनके सारे ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं, लेकिन फिर वो खुद को संभालती हैं और अच्छे एटीट्यूड से उसे खाना खाने के लिए बिठाती हैं। वहाँ सेहू उनसे माफ़ी मांगता है, सारे किए पर पछताता है और कहता है कि मैं बॉक्सू की अब हर तरह से हेल्प करूँगा और उसका मिशन पूरा करने के लिए उसका साथ दूँगा। वहाँ मॉम उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं और अपने बेटे की तरह से ही उसे प्यार करती हैं और माफ़ कर देती हैं। उनका इतना प्यार देखकर सेहू काफ़ी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में हमेशा से ही एक माँ के प्यार की कमी रही थी। फिर अगले दिन हेयरिंग के टाइम पर इंटेरोगेशन रूम जाते हुए बॉक्सू की चेयरवुमन से मुलाकात होती है। रास्ते में वो उसे विक्टोरियस स्टाइल से कहती है कि मेरी फ़िक्र ना करो, अब मेरी जगह सेहू अरेस्ट होगा और तभी ये स्कूल खुला रहेगा। और एकदम से बॉक्सू को सारी बात समझ आ जाती है और वो ये सुनकर एकदम से शॉक्ड होता है और दौड़ता हुआ इंटेरोगेशन रूम की तरफ जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। सेहू ने अपना बयान रिकॉर्ड कर दिया था और सारे इल्ज़ाम अपने सर के ऊपर ले लिए थे कि उसी ने ही मनी लॉन्ड्रिंग कराई है। और बेचारा बॉक्सू उसे पुकारता रह जाता है, लेकिन सिक्योरिटी उसे रोक लेती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को खड़े खामोश नज़रों से बस देखते रह जाते हैं। और यहीं पर ही ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड ख़त्म हो जाती है।